हेलो फ्रेंड्स, बोधिसत्व पीसीएस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक बहुत ही फेमस कथन है कि बारिश से बचने के लिए लोग छतरी का यूज करते हैं, वहीं ईगल जो है बारिश से बचने के लिए मेघ से ऊपर उड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि 66वीं बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। बहुत सारे लोग अभी भी कटअप के डिलेमा में पड़े हुए होंगे। मैं आपको पहले ही बताया था कि 95 से 100 के बीच जिन भी फ्रेंड्स का एग्जैक्ट क्वेश्चन सही हो रहा है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को छाट के, वो लोग मेंस के प्रिपरेशन में लग जाएं, ठीक है, ताकि आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद मोरल बूस्ट प्राप्त हो और उसके बाद आप आंसर राइटिंग और जीएस के पेपर्स पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये पेपर बहुत ज़्यादा डायनेमिक होते हैं। आज हम जीएस के पेपर फर्स्ट और सेकंड के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, सोर्सेज के बारे में चर्चा करेंगे और स्ट्रेटजी किस प्रकार से हम अपनाएं ताकि इसको कम समय में कवर कर सकें। एज पर बीपीएससी कैलेंडर मार्च में एग्जाम कंडक्ट होने वाला है मेंस का। आपके पास बहुत कम समय है, तो आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए। मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी तरीके का पीडीएफ नोट्स जो हम शेयर करते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लें और किसी भी क्वेरी के लिए ये जो नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर चैट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। पहले हम देख लेते हैं कि जीएस के अलावा क्या। देखिए 4 पेपर्स होते हैं, पहला हिंदी का, दूसरा जीएस फर्स्ट, तीसरा जीएस सेकंड और चौथा आपका ऑप्शनल होता है। हिंदी का पेपर 100 अंक का होता है, 3 घंटे का होता है, ठीक है। इसमें केवल पास करना होता है, 30% आपको नंबर लाने होते हैं। इसकी गणना जो है आपके रैंकिंग में नहीं की जाती है। टोटल अंक आप कितना प्राप्त करते हो इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको पास करना है, ठीक है। वहीं जबकि सामान्य अध्ययन के जो भी पेपर होते हैं आपके रैंकिंग में जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए पहली बात कि हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं कि हिंदी का सिलेबस क्या है। इसमें बताया गया है कि बीपीएससी का ये सिलेबस है। इस पत्र में प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक स्तर के होंगे, जो सेकेंडरी स्तर के पेपर्स होते हैं वही होंगे हिंदी में। इस परीक्षा में सरल हिंदी में अपने भावों को स्पष्टतः एवं शुद्ध रूप से व्यक्त करने की क्षमता और सहज बोध शक्ति की जांच समझी जाएगी, ठीक है। मतलब जो भी आपको लिखना है आप अपने शब्दों में लिखिए और शुद्ध लिखिए, ठीक है। इसमें निबंध होता है 30 अंक का, व्याकरण 30 अंक का, वाक्य विन्यास 25 अंक का और संक्षेपण होता है 15 अंक का। ये टोटल ये आपका क्या है, नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की जीएस के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सामान्य अध्ययन के पेपर फर्स्ट में 3 पार्ट होते हैं और सेकंड में भी 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति पूछी जाती है, ठीक है। देखिए भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति पूछी जाती है। आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन से ठीक विपरीत इसमें एनालिटिकल अप्रोच होता है। आपको किसी भी एस्पेक्ट के, जैसे 1857 से क्वेश्चन पूछा था 65वीं बीपीएससी अभी मेंस में, ठीक है। तो 1857 के उदय का कारण, भारतीय राजनीति पे उसका प्रभाव, भारतीय जनमानस पे प्रभाव, राष्ट्रवाद के विकास पे प्रभाव, अर्थव्यवस्था पे प्रभाव, मतलब इसके हर एक आयाम को आपको तैयार करना होता है, ठीक है। तो आप किसी भी फैक्चुअल बुक से इसको तैयार नहीं कर सकते हो। आपको या तो किसी भी ऑथेंटिक सोर्स, जैसे किसी कोचिंग को ज्वाइन करे हो तो वहां से तैयारी कराई जा रही है, तब तो बढ़िया है। अदरवाइज मैं आपको सोर्स बता दूंगा, राजीव अहिर की बुकलेट जो आती है स्पेक्ट्रम की, आप उसको तैयार कर सकते हो और कुछ पॉइंट्स के लिए, कुछ पार्ट्स के लिए, कुछ टॉपिक्स के लिए आप विपिन चंद्रा जो है पढ़ सकते हो, ठीक है। ये कभी भी जब आप ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड बुक से तैयारी करते हो ना, तो आप क्वेश्चन यदि तोड़ मरोड़ के पूछे तो आप उसे आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो कभी भी आप रेडीमेड पे ना जाए। कहने का मतलब होता है कि फैक्चुअल बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोग सोचते हैं कि फैक्चुअल तरीके से पढ़ के आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी एनालिटिकल अप्रोच अपनाएं मेंस और प्रीलिम्स के लिए, मैं तो दोनों कहूँगा, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक आराम से कवर हो जाएगा। भारत का आधुनिक इतिहास, भारतीय संस्कृति के बारे में इसमें जो है बिहार के सांस्कृतिक कल्चर से ज़्यादा पूछता है। तो अब बिहार का कोई भी सब बुकलेट जो है, बिहार स्पेशल केबीसी नैनो हो गया, ठीक है, केबीसी नैनो हो गया, या इम्तियाज अहमद हो गए, आप इनकी बुक को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखते हैं, इसमें है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिसाइसिव पार्ट होते हैं, डायनेमिक होते हैं। तो आपको इसके लिए डेली जो है न्यूज़पेपर पढ़ना है। अभी से देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब ये होता है कि न्यूज़पेपर आप न्यूज़ पढ़ो, तो इसके साथ साथ एडिटोरियल भी पढ़ो। हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम का कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, या इंग्लिश का है तो आपके पास हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस बहुत ही स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर हैं, आप उसको पढ़ सकते हो। इससे होता क्या है, देखिए एडिटोरियल पढ़ने से होता क्या है, आपको शब्द पता चलते हैं नए नए। किसी वजह से मान लीजिए अभी जो भी किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें क्यों चल रहा है, इसका हमारे सिस्टम पे क्या प्रभाव है, हमें किस प्रकार से इसमें सुधार करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं आपको कब पता चलेंगी, जब आप इसके बारे में डिटेल पढ़ोगे, तभी तो। अब फैक्ट्स पढ़ के आप इसको नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो आप, और ये आपको कहाँ से पता चलेगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना। न्यूज़पेपर में देखिए एडिटोरियल होता है, न्यूज़ होते हैं, इसमें विभिन्न विचारधारा के लोग अपना अपना विचार देते हैं। तो उससे क्या होगा, आपके विचार में बहुत आयाम जुटेंगे, और विविध आयाम जुटने से आपका आंसर राइटिंग जो होता है डायनेमिक होता है, ठीक है। और इसमें जो है नंबर गेन करने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप ये जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो भी घटना चक्र हैं, इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ो। इसके साथ साथ आप मंथली मैगजीन क्रॉनिकल की, देखिए मार्केट में बाढ़ है मैगजीन्स के, तो आप मतलब किसी भी ना ट्रैप में ना फंसो। कहने का मतलब ये है, आप क्रॉनिकल पढ़ो या विजन आईएएस का जो मटेरियल आता है उसको पढ़ो। क्रॉनिकल आसान होता है, आसान शब्दों में लिखा होता है, ट्रांसलेशन नहीं होता है, ये लोग मेहनत करके लिखते हैं, काफ़ी पुरानी मैगजीन है, ऑथेंटिक है, और किसी भी टॉपिक को जो है करंट टॉपिक्स होते हैं उसको विविध आयामों के साथ ये अपने लेख में आलेख में प्रस्तुत करते हैं। तो आप क्रॉनिकल पढ़ो या विजन पढ़ो। विजन चूंकि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का ट्रांसलेशन होता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे टॉपिक आपको समझ में नहीं आते हैं। तो मैं ज़्यादा प्रीफर करूंगा फर्स्ट नंबर पे कि आप क्रॉनिकल पढ़ो, और सेकंड नंबर पे आप विजन पढ़ो। यदि आप पढ़ना चाहते हो तो विजन पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि बोधिसत्व पीसीएस आपके लिए इस टॉपिक को तैयार करने में आपको किस प्रकार से सहायता प्रदान कर सकता है। देखिए, जो भी मटेरियल, जैसे अभी आई है जनवरी की मैगजीन योजना @75 करके, 75 साल होने वाले हैं स्वतंत्रता के। तो इन 75 सालों में हमारे देश की विभिन्न सेक्टर्स में क्या उपलब्धि रही है, 10-15 टॉपिक दिए हुए हैं, अलग अलग टॉपिक। तो आप इसको पढ़ते हो ना, तो 1-2 टॉपिक आराम से इसका आपको मेंस में लड़ने वाला है। तो जैसे हम प्रोवाइड करेंगे आपको योजना की समरी, ठीक है, समरी प्रोवाइड करेंगे, और जो भी करंट की हॉट टॉपिक्स है, करंट अफेयर्स की हॉट टॉपिक्स, उस पे हम वीडियो पीपीटी फॉर्म में और अवेलेबल कराएंगे, आपको समझाएंगे, और उसके बाद पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करा देंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। और उसके बाद रही बात इसके सेकंड पे थर्ड पार्ट की, ये भी बहुत डिसाइसिव होता है, 72 मार्क्स के होते हैं। कुछ नहीं करना होता है, मैथ्स है, और मैथ में आप नंबर नहीं कटता है तो आपका नंबर गेन यहीं से हो जाएगा बहुत ज़्यादा। या तो आप स्पेक्ट्रम की बुकलेट आती है स्टैटिस्टिक्स की, आप उसको करो, या कोई भी ज़्यादा हार्ड स्टैटिस्टिक्स नहीं होती है, ठीक है। आपको आरेख के थ्रू आरेख पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, उसी को करना है, आरेख का रीडिंग करना है, उस पर क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आप कोई बुकलेट पढ़ रहे हो, कहीं पे कोचिंग ले रहे हो तो करो, अन्यथा हम पूरा जो है सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण आपको मैं तैयार कराऊंगा अपने चैनल पे, ठीक है। 20 वीडियो मैं इसके लिए अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। अभी नहीं, जनवरी नहीं, फरवरी में 20 वीडियो अवेलेबल कराऊंगा, और 20 वीडियो के थ्रू आपका पूरा सांख्यिकी विश्लेषण और आरेखन मैं तैयार कराऊंगा। इसके साथ साथ आप अलग से प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। ये बात हो गई। अब आप आते हैं समान अध्ययन के सेकंड पेपर पे, ठीक है। समान अध्ययन के सेकंड पेपर पे, जीएस सेकंड पे, जीएस सेकंड आपके लिए क्या हो, किस तरीके की आप स्ट्रेटजी अपनाएं, कहां से सोर्स लें इसके पढ़ने के लिए, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। ये पूरा पेपर ही बहुत डायनेमिक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे देखिए, जीएस पेपर फर्स्ट में फर्स्ट इसका पार्ट जो होता है, तो आपको फिक्स होता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो आप इसे लिख सकते हो, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन वही भारतीय राज्य व्यवस्था है, बहुत डायनेमिक है,
डेली नए चेंजेस होते रहते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, वाद विवाद संवाद सारी चीजें चलती रहती हैं। तो इसको लेके जो है करंट अफेयर से ज्यादा ओरिएंटेड होता है ये प्रश्न। और गवर्नेंस, बिहार का गवर्नेंस जोड़ देता है, सेंट्रल का गवर्नेंस, क्वेश्चन बहुत ही डायनेमिक पूछते हैं। तो आपको इसको पढ़ना होगा। इसके लिए देखिए, चूंकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पबैड है, तो मैं पबैड का सेकंड पेपर टोटल जो है इंडियन गवर्नेंस के ऊपर है। तो जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है मैं अपने चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। और इसके अलावा आप लक्ष्मीकांत पढ़ें। ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़ें। डीडी बसु यदि पढ़ सकते हैं, आपको यदि हिंदी मीडियम के हैं और लैंग्वेज आपकी समझ में आती है, तो डीडी बसु लक्ष्मीकांत से ज्यादा बेटर है मेंस के लिए। ठीक है, जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी मेंस में, तो आप डीडी बसु भी प्रीफर कर सकते हैं। डीडी बसु आप प्रीफर कर सकते हैं, या कोई और अन्य कोचिंग का नोट्स यदि आप कहीं कोचिंग कर रहे हो तो आप उसको पढ़ें। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था देखिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, आप इसके लिए एनसीईआरटी ग्रामीण की पुस्तक पढ़ें। इसके साथ साथ जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं उसको तैयार करें। ठीक है, करंट अफेयर्स की टॉपिक कहाँ से तैयार करनी है मैं बता ही चुका हूँ। डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्रॉनिकल मैगजीन पढ़नी है मंथली, और बोधिसत्व पीसीएस आपको जो भी अवेलेबल कराएगा आपको उसको देखना है। इसके साथ साथ भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, आप योजना मैगजीन्स पढ़ें। योजना मैगजीन में इस बार जो है एक पूरी टॉपिक एक या दो लेख आया हुआ है पूरे भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास और भूमिका तथा इसका प्रभाव। ठीक है, इसके साथ साथ कोई सा भी विज्ञान प्रौद्योगिकी का बुक है उसको ले लें, थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को देखें, नए डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलेबस का एनालिसिस, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। अब देख लेते हैं कि इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है। जैसे देखिए, इसमें दिया हुआ है ना, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, इसमें क्या पढ़ना है। सत्र 1 में, मतलब पेपर फर्स्ट में कह रहा है कि आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ के इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्र और नेहरू से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। देखिए, गांधी, रविंद्र और रविन्द्रनाथ टैगोर और नेहरू से संबंधित जो भी ये टॉपिक है, इसके लिए स्पेक्ट्रम एक बुकलेट निकालती है, आप उसको खरीद के पढ़ सकते हो। ठीक है, बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न रहेंगे। यह प्रश्न मुख्यतः, ध्यान दीजिएगा, संथाल विद्रोह बिहार में 1857, विरसा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे मौर्यकाल, पालकाल की कला और पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं से परिचित होंगे। सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन और सचित्र निरूपण से संबंधित विषयों में सांख्यिकी, आरेखन या चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों, सीमाओं, असंगतियों का निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा होगी। ये पेपर फर्स्ट का टोटल डिस्क्रिप्शन था, इंपॉर्टेंट है। देखिए, कब आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के अपने स्टडी टेबल के सामने जरूर चिपका लें, ताकि हमेशा आपको गाइड मिलता रहे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं सेकंड पेपर की। तो इसमें बताया गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना और भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करें और इसका प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं। देखिए, आपको करना क्या है, पहले तो आप सिलेबस निकाल लो, सिलेबस को पूरा रट जाओ कि ये सिलेबस है, इसको पढ़ना है, मैंने क्या तैयार कर लिया है प्रीलिम्स से पहले, मेंस के लिए, या अब हमारे पास जितना समय है उसमें क्या क्या है मुझे तैयार करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप ही जानते हो कि आपकी क्या प्रिपरेशन है और क्या कमियां हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकता। दूसरी चीज,
कि आपको जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र होते हैं ना, प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न पत्र होते हैं, तो उस प्रश्न पत्रों का समाकलन कीजिए। जैसे बुकलेट, कंपाइल बुकलेट आती है प्रीवियस ईयर के प्रश्न का, मेंस का जो भी पेपर है। तो जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आपको करना क्या है कि जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं टॉपिक से, जैसे मान लीजिए 1857 पे कितने प्रश्न आए हैं प्रीवियस ईयर के, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं 1857 पे, उसको एक टॉपिक के नीचे आप उसको लिख लें, ठीक है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन पे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब कहने का मतलब आप सेक्टर वाइज बांट लें और उस सेक्टर से कितना प्रश्न पूछा गया है आप उसको लिख लें। एक A4 साइज जो भी ब्लैंक पेपर वहाँ पे आप लिखते हो उस पे लिख लो। इससे होता क्या है कि माफ कीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछता है इसका पैटर्न आपको पता चलता है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए इसका भी पता चलता है, ठीक है। तो आप ऐसे प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र जो भी हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, सबका ऐसे आप बनाएं और उस तरीके से जो भी मैं सोर्सेज बताया हूँ या जिस सोर्स से आप पढ़ना चाहते हैं तैयारी करें, ठीक है। और रही बात इसमें स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स मैं तैयार करा दूंगा, या जो भी आप अलग से तैयारी कर रहे हैं इसके बुकलेट को खरीद के पढ़ रहे हैं तो आप उसको पढ़ो, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। किसी भी क्वेरी के लिए आप जो मैं व्हाट्सएप नंबर बताया था उस पर आप चैट कर सकते हो। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। आप पढ़ाई प्रिपरेशन जो है हमेशा चालू रखिए।